सरकारी सिस्टम को कभी भी अच्छा नहीं मानते और हमेशा प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा करते हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते, सरकारी संस्थाएं अच्छी नहीं होती, सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं होते, प्राइवेट अस्पताल बड़े अच्छे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर जिन चीजों में काम करता है वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। हम सरकारी सिस्टम को बचपन से कोसते हुए बड़े हुए हैं। अगर सरकारी अस्पताल में कोई इलाज के लिए जाता है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया। हमारे यहाँ सरकारी सिस्टम का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, इसे सोसाइटी के क्लास का मामला भी बनाया जाता है और बहुत तुच्छ माना जाता है। यानी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, नहीं तो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जिन सरकारी व्यवस्थाओं की अक्सर हम खिंचाई करते हैं, जिन पर भरोसा नहीं करते, जिनका मजाक उड़ाते हैं, वही सरकारी सिस्टम आज इतने बड़े संकट के वक्त इस देश में हर व्यक्ति की लाइफ लाइन बना हुआ है। कोरोना वायरस से जो संकट बना है उसमें आपको सरकारी सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम का फर्क साफ दिखाई दे जाएगा। विदेशों में फंसे लोगों को निकाल कर लाने से लेकर देश में वायरस संक्रमण के संदिग्धों की पहचान करने तक, उनकी जांच से लेकर उनका इलाज करने तक, जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ एक तरह का युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है, क्या उसमें आपको कहीं भी कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग दिखाई दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर दिखाई दे रहा है। जिस प्राइवेट सेक्टर पर आप सभी बहुत भरोसा करते हैं वो कहीं आपको दिखाई दिया? इसलिए आज उन सभी लोगों को सलाम करने का दिन है, सल्यूट करने का दिन है, जो कोरोना वायरस से आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर जुटे हुए हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में यह मामूली बात नहीं है। हमारे देश के हवाई अड्डों पर, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अब तक 12,76,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। ये किसने की? सरकारी कर्मचारियों ने, सरकारी डॉक्टरों ने। कोरोना वायरस संक्रमण का टेस्ट करने के लिए 51 लैब्स में विशेषज्ञ दिन रात बैठे हुए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल को टेस्ट लैब तक लाने में मेडिकल टीमें और दूसरे सरकारी विभाग लगे हुए हैं। ये सारे लोग सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सरकारी डॉक्टर हैं। अब तक 6,800 टेस्ट हुए, जिनमें करीब 110 मामलों में कोरोना वायरस संक्रमण कंफर्म हुआ है। करीब 35,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें कम्युनिटी सर्विलांस पर रखा गया है, यानी उन पर सरकारी टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं। ऐसे हर व्यक्ति की चुन चुन कर पहचान की गई जिस पर वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के भी कोई संदेह है। करीब 5200 लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी टीमों ने इस संदेह पर उनके घरों से या जहां भी थे खोज निकाला कि कहीं वो कोरोना प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हों। करीब 1400 लोगों को विदेशों से निकाल कर लाया गया, जिसमें 48 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। विदेश से लोगों को निकाल कर लाने में एयर इंडिया के विमान लगे हैं, वही एयर इंडिया जिसका हमारे देश के लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसमें सफर करना पसंद नहीं करते। किसी प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा कि किसी प्राइवेट एयरलाइंस ने यह ऑफर भी दिया हो कि वो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। इसी तरह से सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहां की नर्सें और दूसरे मेडिकल कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं कि वायरस संक्रमण के प्रभाव से संदिग्ध व्यक्ति को मुक्त किया जाए। इसके लिए किसी प्राइवेट अस्पताल ने ऑफर नहीं किया। वो अपने संसाधनों को कोरोना वायरस से लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वायरस संक्रमित लोगों को अलग रखने के लिए जो क्वारंटीन सेंटर बने हैं वो सब सरकारी सिस्टम ने ही तैयार किए हैं। इन सेंटर्स तक मरीजों को लाने के लिए एयरफोर्स मदद कर रही है। सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में 1000 लोगों को रखने की क्षमता वाला क्वारंटीन सेंटर बनाया है। ऐसे क्वारंटीन सेंटर बनाने का ऑफर प्राइवेट अस्पताल भी तो कर सकते थे। हालांकि 1-2 मुट्ठी भर कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी बन रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि जिन सरकारी डॉक्टरों का आप मजाक उड़ाते थे, शायद जिन पर भरोसा नहीं करते थे, आज उन सब सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को सलाम करने का दिन है। एयर इंडिया को सलाम करने का दिन है। जिस सरकारी सिस्टम को हम कोसते रहे, वही सिस्टम जिस तरीके से, जितने प्रोफेशनल तरीके से, कामयाब तरीके से काम कर रहा है, जिस तरह से सभी सरकारी विभाग और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी
स्वयं तारीफ की और ट्विटर पर इसी से जुड़ी कई प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया। इसमें लोग बता रहे थे कि कैसे सिस्टम, हमारा सरकारी सिस्टम प्रोएक्टिव है। सरकारी कर्मचारी और मेडिकल टीमें खुद उनके पास पहुंच रही हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम यूरोप, अमेरिका जैसा तो नहीं है, उसमें कमियां बहुत हैं, उसमें कमजोरियां भी हैं, लेकिन संकट का समय आता है तो यही सिस्टम किस तरह से आपकी सुरक्षा किसी खतरे के बीच दीवार बन जाता है। ये कोरोना वायरस से भारत की बड़ी लड़ाई ने दुनिया को बता दिया है। लेकिन बात सिर्फ अपनी सुरक्षा की नहीं है, हमने आसपास और पड़ोस के देशों का भी इस बार ख्याल रखा है। ये बहुत बड़ी बात